अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम मेडिकल टेस्ट यानी एमडीके टेस्ट की एमसीक्यूज की डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम ऑलरेडी एपिसोड नंबर फर्स्ट कर चुके हैं और आज हम एपिसोड नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रखें ये एमसीक्यूज जो है ये कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज है, लेकिन आपने करना क्या है वहाँ पे एक बात हमेशा याद रखें कि मेडिकल टेस्ट या इंजीनियरिंग टेस्ट में आपको जब भी एमसीक्यूज दिए जाते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज, आपने क्या करना होता है वहाँ पे आपने टाइम बचाना होता है। वहाँ पे सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स जाते हैं, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स अपियर होता है किसी टेस्ट के लिए तो उसको पता होता है कि मैंने स्टडी की है, ठीक है। लेकिन असल मुकाबला वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का होता है कि आपने किस तरह इस तरह कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज में आपने अपने टाइम को किस तरह बचाना है, क्योंकि एक एमसीक्यूज का जो टाइम होता है वो है तकरीबन 45 सेकंड। और, और अगर आपने 45 सेकंड से ज्यादा टाइम लेना है या उसको सारा का सारा आपने उस टाइम को यूज करना है तो इसका मतलब है कि आप खसारे में हो। आपने क्या करना होता है कि इस तरह कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज में अगर कोई स्टूडेंट तकरीबन 1-2 मिनट ले रहा है, इसका मतलब है कि ये इस एमसीक्यूज को, इस कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज को वो न्यूमेरिकल की तरह डील कर रहा है या कर रही है, ठीक है। आपने क्या करना होता है, इस तरह के एमसीक्यूज को आपने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हल करना है, ताकि आपका जो 45 सेकंड का टाइम है उसमें आपका तकरीबन 10-15 सेकंड टाइम आपका यूज हो और बाकी जो आपका टाइम बचता है तकरीबन 25-30 सेकंड वो आपने उसको आपने रखना है, सेव करना है, उसको आपने वहां पे इन्वेस्ट करना है, वहां पे यूज करना है जब आपको आपके सामने कोई ऐसी एमसीक्यूज, कोई ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाए जहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक मालूम ना हो, तो आपने वहां पे इसको यूज करना है, ठीक है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यानी एमसीक्यू नंबर 7, फाइंड द पीएच हमसे रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ है। तो बताइए इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो अगर आपने इसको एक न्यूमेरिकल की तरह डील करना है तो आपने इस तरह करना है, ठीक है। माइनस log, नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरह अगर आपने डील करना है तो तकरीबन ये 45 सेकंड की बजाय आपसे तकरीबन 4-5 मिनट लेगा या 2 मिनट लेगा, तो आप खसारे में हो, ठीक है। आपने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, ट्रिक के थ्रू करना है आपने। यह है 2 × 10⁻³ यहाँ पे पावर है 3 यानी -3। अगर इसका नेगेटिव लॉग में ले लो तो 3 आता है, ठीक है। और अगर मैं log 2 ले लो तो ये तकरीबन <1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 माइनस 0 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह के एमसीक्यूज का जिसका पीएच यानी पावर जो है वो 3 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज करना है कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए उसका जो पावर है उसके मुताबिक इसका पीएच <3 होगा, 3 से कम होगा, एंड ग्रेटर देन व्हाट, 2, और 2 से ज्यादा होगा। 3 से कम होगा, पावर 3 है, और 2 से ज्यादा होगा। ये 2 मैंने नहीं लिया, ये लिया कि इस 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, 3 से कम होगा और 2 से ज्यादा होगा। तो इस तरह ऑप्शन हम सर्च करते हैं इस एमसीक्यूज में, इस क्वेश्चन में। सपोज हमारे पास है ऑप्शन ए 3 है, तो 3 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 3 और इसका अगर हम लॉग ले ले तो वो नेगेटिव लॉग, तो ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 माइनस 0 पॉइंट समथिंग विल बी <3। तो ये भी नहीं आ सकता, ये गलत है। 2 भी नहीं आ सकता, ये भी गलत है। इससे क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा और इससे कम होगा। 3.6 ये भी गलत है। करेक्ट क्या है, 2.6 करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने ये शॉर्ट ट्रिक, अगर इस ट्रिक के मुताबिक आपने किया, इस पावर के मुताबिक कि इस पावर से जो पावर होगा उसे कम होगा और उससे 1 यूनिट यानी इसका जो नेक्स्ट यूनिट है 2 उससे ज्यादा होगा और इस पावर से कम होगा, तो आप तकरीबन 5 सेकंड में इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इफ H प्लस इज 0.05 × 10⁻³ आपको जो कंसंट्रेशन दिया है H प्लस का वो है कंसंट्रेशन 0.05 × 10⁻³ तो इस एमसीक्यू में याद रखें
इस एमसीक्यू में आपको यानी अगर आपने इस ट्रिक को यूज किया डायरेक्टली तो आप बिल्कुल 100% आपने गलत आंसर चूज किया, ठीक है। यही आपके लिए, आपको धोखा देने के लिए ये आंसर भी डाला है, ठीक है, ये भी डाला है, ये भी डाला है, ताकि आप इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, चूज कर ले। आपने क्या करना है, पहले इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस तरह जिस तरह ये एमसीक्यूज थी, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा कि ये फुल पावर आपके पास कितना आता है। आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इशारे को यहाँ पे लाना है, तो ये 5.0 या 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, ये 2 डिजिट्स यहाँ पे आया तो ये आपके पास हो जाएगा -5। तो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विदाउट डिसिमल। तो आपने क्या करना है, अब आपने पावर का ट्रिक यूज करना है। यहाँ पे 5, तो 5 है, इसका मतलब कि इस एमसीक्यूज का जो पीएच होगा वो लेस देन 5 होगा बट ग्रेटर देन 4 होगा, 4 से ज्यादा होगा। 5 है तो 5 से तो कम होगा, लेकिन 5 से नीचे क्या है, 4 है, और 4 से क्या होगा, इसका पीएच ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि 4 और 5 के दरमियान होगा। यानी अगर यहाँ पे 6 दिया गया है, 6 तो इसका मतलब है कि 6 से कम होगा और 5 से ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे 7 दिया है तो इसका मतलब है कि 7 और 6 के दरमियान इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पे 8 दिया है तो इसका मतलब पावर 8 है, तो इसका मतलब यह है कि आंसर इसका 7 और 8 के दरमियान होगा। शॉर्ट ट्रिक ये याद रखें, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस एमसीक्यूज के लिए ये तो बिलो 4 है, दिस इज रॉन्ग, ये इक्वल टू 5 है, और हमने कहा कि लेस देन 5 होगा, दिस इज रॉन्ग, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, लेस देन 4 है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 4.5, which is greater than 4, and pH will be greater than 4 but less than 5. Now this is the correct option. Next, find the pOH of a solution if the hydroxyl ion concentration is 4.8 multiplied 10 to the power -6। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इतना है तो बताए हमारे पास इसका जो OH है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, वो हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे है 6, ये तक 4.8, इसका मतलब अगर इसकी मैं राउंडिंग ऑफ कर लो तकरीबन नियरली ये आंसर आता है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर नियरली 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -6 इतना आता है। अगर यहाँ पे 4.5 है या 4.5 से ज्यादा है तो आपने उसको राउंडिंग ऑफ करना होगा। ये 3 ट्रिक्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। एक तो ये डायरेक्ट है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये पावर का जो ट्रिक है वो यूज करना है। यहाँ पे डिसिमल में दिया है तो और डिसिमल में आपने अगर इसको यहाँ पे ले आए तो 48 बनता है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा इसकी लाग फिर लेना होगा, और आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं होता वहां पे। आपने क्या करना है, इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 10 to the power -6, तो इसका पीएच जो है ये लेस देन 6 होगा बट ग्रेटर देन 5 होगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये तो नहीं हो सकता, हम तो कहते हैं कि पीएच तो लेस देन 6 हो, ये नहीं हो सकता। इक्वल टू 5 ये भी नहीं हो सकता, हम कहते हैं कि 5 से क्या होगा, ज्यादा होगा। 4.8 ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज 5.5 which is in between 5 and 6. Next point, next MCQs. Find the pH of a solution if H plus concentration is, तो यहाँ पे देखिए ये another trick है। 3 तो ये हो गए, एक ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में था लेकिन 2 था, और अगर 2 की हम लाग ले ले तो ये तकरीबन आता है और 0.6 इस तरह आता है, ठीक है। यानी अगर 3 से हम -0.6 0.7 माइनस कर ले तो ये इन बिटवीन 3 and 2 इसका आंसर आ रहा था, ठीक है, जो कि ये था 2.6 था, ठीक है। और यहाँ पे 1.0 है, इसका मतलब कि ये 1 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 है। तो इसका पीएच डायरेक्टली अगर हम इसकी नेगेटिव लॉग ले ले, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ व्हाट, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये पावर आगे की तरफ -6, तो ये इसका आंसर डायरेक्टली 6 आएगा। तो अगर यहाँ पे 1 आपको दिया गया है तो डायरेक्टली आपने जो यहाँ पे अगर 7 है तो 7 पीएच, अगर 8 है तो 1 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 तो वही 8, अगर 9 है तो इसका पीएच डायरेक्टली 9, 1 मल्टीप्लाई 10 to the power 9, तो डायरेक्टली वही पावर जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज द 6। नेक्स्ट, forward reaction
is one that forward reaction, ये इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है इज वेरी स्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, यानी आपसे ये कह रहा है कि वो रिएक्शन जो पहले स्टार्ट में बहुत स्लो होता है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन अगर हम देखें एट द बिगिनिंग, तो सपोज यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट 100% है, 100%, और प्रोडक्ट आपके पास 0% है, 0% मींस प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है। तो जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ये हाईएस्ट होगा, ये फास्टर होगा, फास्टेस्ट होगा, फास्टेस्ट एट द बिगिनिंग ये फास्टेस्ट होगा, बट रेट ऑफ द रिवर्स आर ऑफ आर विल बी निग्लेजेबल, ना होने के बराबर। ठीक है, तो ये कहता है कि स्लो होगा पहले, तो ये ऑप्शन गलत है। एट द बिगिनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है। रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जो कि ये गलत है। ठीक है, स्पीड्स ऑफ ग्रेजुअली एंड एट इक्विलिब्रियम इट्स रेट बिकम्स डबल, जो कि ये गलत है। हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, 5 पार्टिकल्स, तो वही 5 पार्टिकल उसी 1 सेकंड में प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी रेट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ reactants shifting into the product or products particles into the reactant in unit time per second, जितने particles reactant की product की तरफ जाते हैं उस number of molecules को उस time पे divide कर ले तो ये forward rate हुआ, और रिवर्स रेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने 1 सेकंड में रिएक्टेंट की तरफ वापस आ जाए उस टाइम पे डिवाइड कर ले तो ये रिवर्स रेट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है takes place from left to right given in the chemical equation। और ये कन्वेंशनली हम कहते हैं कि रिएक्टेंट हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं और प्रोडक्ट हम कौन सी साइड पे लेते हैं, प्रोडक्ट हम राइट साइड पे लेते हैं, राइट साइड पे, तो ये लेफ्ट टू राइट, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, how many moles of NaCl are produced from 16.5 grams of HCl according to the neutralization reaction। अगर हम कहता है कि अगर हम इस यानी एसिड बेस को अगर हम रिएक्ट कर ले तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन यानी एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपको 16.5 ग्राम HCl दिया जाए तो बताए कि NaCl आपके पास कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे इधर देखें, अगर आपको मोल में दिया गया हो, ठीक है, तो इसकी कोफिशिएंट जो है ऑलरेडी आप लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक में पढ़ा होगा, कोफिशिएंट मींस नंबर ऑफ मोल्स। इसके 1 मोल से रिएक्ट करके ये 1 मोल NaCl बनाता है और 1 मोल H2O यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम मास में ले लें तो 35 और ये हाइड्रोजन 35 इसका और 1 इसका, नो 36.5 ग्राम्स, 36.5 ग्राम्स अगर हम ले लें इसका, यानी 1 मोल इसका 36.5 ग्राम्स होता है। ठीक है, ये ले लें, इसके 1 मोल का जो मास है वो है 40 ग्राम्स, इसके साथ रिएक्ट कर ले तो ये बनता है तकरीबन 58.5 ग्राम्स और 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो अगर इतना ले लें तो ये इतना बनता है। रेशो हमसे इस क्वेश्चन में हमसे HCl विद रिस्पेक्ट टू NaCl विद रिस्पेक्ट टू HCl का पूछा गया है। ठीक है, कि अगर HCl इतना लिया जाए, ठीक है, तो NaCl कितना बनेगा। इसका मतलब है कि हमें जो फोकस करना चाहिए इस MCQ में, उसको इस पर नहीं ना इस पर, सिर्फ इन दोनों पर फोकस करना चाहिए, एक NaCl और एक HCl हमें दिया गया है 16.5। इसका मतलब है अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड कर लूं तो 2 पे अगर मैं डिवाइड कर लूं तो ये तकरीबन आता है 18.25। अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड कर लूं तो ये तकरीबन आता है, इसको मैंने आधा किया, 2 पे डिवाइड किया, तकसीम 2। इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड कर लूं तकसीम 2, तो ये अगर ये आधा हुआ तो ये भी आधा प्रोडक्ट देगा। NaCl का प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास होगा 29.25 ग्राम्स, लेकिन यहाँ पे ये आंसर नहीं है इसका। और दिया क्या है 18.25, ये हमारे पास आया, और यहाँ पे दिया क्या है 16.5 ग्राम्स। इसका मतलब ये है कि इसको 2 पे नहीं, इसको तकरीबन इसने 3 टाइम
3 पे तकसीम किया है तकरीबन, तो ये हमारे पास तकरीबन आता है 16.5 ग्राम। अगर इसको मैं डिवाइड कर लो, ये 16.5 ग्राम्स दिया है, तो इससे जो प्रोडक्ट NaCl का बनेगा 2.3 पे, अगर इसको भी में तकसीम कर लो तो ये तकरीबन आता है 0.45 ATC ग्राम्स। तो इस तरह आंसर इस MCQ में आप देख लें, 0.25 rank, 0.6 rank, 0.8 rank. This is the rank, this is the rank, this is the rank. This is the correct option. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो एपिसोड था वो था एपिसोड नंबर 2। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एपिसोड 3 की तरफ आएंगे और उसमें जो MCQs होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डियर।